अस्सलामुअलैकुम आदाब दोस्तों, मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त सुल्तान राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द सुल्तान राजा। आज मैं बात करूंगा, मैंने पिछला एक वीडियो किया था इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में जो जंग चल रहा है उसके लिए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने एक ऐलान किया था। और ऐलान क्या किया था, फ़लस्तीन के लिए सीधा जो मदद भेजी थी, फ़लस्तीन के लिए जो रिलीफ भेजा था, उस चीज़ से हम हिंदुस्तान में रहने वाले या हिंदुस्तान के बाहर जितने भी इंसानियत को पसंद करने वाले लोग हैं वो खुश थे। और ये चीज़ था कि हिंदुस्तान ने आखिरकार अपना बड़ापन दिखा दिया। और यहाँ पे जो कुछ अंधभक्त थे वो उन लोगों के जो मुंह पे वो ताले लग गए थे, क्योंकि कुछ अंधभक्त ऐसे थे जो न्यूज़ रिपोर्टिंग पे या न्यूज़ चैनल्स पे या सोशल मीडिया पे बाकी जगहों पे ये कह रहे थे कि फ़लस्तीनी जो हैं वो टेररिस्ट है, वो आतंकवादी हैं। तो मोदी साहब ने जैसे ही, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जैसे ही उनके लिए मदद भेजा तो सबके मुंह बंद हो गए, क्योंकि हर कोई जानता है कि हिंदुस्तान कभी भी आतंकवादियों का या टेररिस्ट का समर्थन नहीं करता है, उनकी सपोर्ट में कभी नहीं आता है। तो इसका मतलब साफ हुआ कि जो इस फ़लस्तीन है वो आतंकवादी नहीं है, वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। तो उसके चलते कल एक तस्वीर आती है हमारे सामने, एक ट्वीट आता है, एक न्यूज़ आती है। हिंदुस्तान की एक जाने मानी मशहूर टीवी एक्टर जिसको कहा जाएगा, और हमेशा वो सुर्खियों में रहती है अपने जो गलत बयानात से और गलत हरकतों से, हमेशा वो सुर्खियों में रहती है। और उन्होंने कल इजराइल के जो ब्रांड एम्बेसडर है उसके साथ बात की और उसके साथ मिलकर ये कहा कि हमारी जो हिंदुस्तान की जो मतलब हम लोगों का प्यार आपके साथ है, हमारी हमदर्दी आपके साथ है, और हम हमेशा हमारा प्यार जो है वो इजराइल के लिए है। इजराइल और हिंदुस्तान भी एक ऐसा ही देश है, फुल मेजॉरिटी वाला देश है। उनका वीडियो मैं अपलोड करना चाहता था लेकिन मैंने मुनासिब नहीं समझा, लेकिन ये तस्वीर मैं इसलिए कर रहा हूँ कि उन्होंने अपनी ट्वीट पे ये ट्वीट किया था कि मैं इजराइल के ब्रांड एम्बेसडर से मिली और उनके साथ जो बातचीत हुई इस बारे में। और बार बार ऐसे लोग हमारे देश में हैं जो इस देश की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर देश का प्रधानमंत्री या देश का कोई भी ये कहता है कि हम सच्चाई के साथ है, हम हकीकत के साथ है, लेकिन ऐसे अंधभक्त बीच में आते हैं जो इस देश की छवि को खराब करने की कोशिश करते हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि ये लोग जो है, ये लोग सिर्फ, इन लोगों को एक ही काम आता है कि हम सुर्खियों में रहें, हम खबरों में रहें, हमें जो है एक पब्लिसिटी मिल जाए, बस उससे ज़्यादा इनको वो इंसानियत, वो चीज़ इन तक नहीं है। क्योंकि हमेशा आपने सुना होगा क्या नाम है इस एक्टर्स का, हमेशा ये न्यूज़ में रहती है और हमेशा ये खबरों में आने की कोशिश, हमेशा इनका काम ये होता है कि पब्लिसिटी। कंगना रनावत जी, अगर आपको इतना जज्बा है या इतना शौक है खबरों में आने की, सबसे पहले तो आप एक एक्टर हो, एक हीरोइन हो, लोग आपको देखते हैं, जानते हैं। लेकिन कंगना जी, हमेशा आपको चाहिए कि आपकी जो बातें, आपके जो जज्बात, वो बिल्कुल इंसानियत के खिलाफ है। आपका जो तरीका वो बिल्कुल इंसानियत के खिलाफ है। इन्होंने जब भी कहीं पे मसला मसाइल होता है, ये हमेशा वहाँ पे आके एक गलत ट्वीट कर देती है और एक गलत हरकत कर देती है। मैं ये नहीं जानता हूँ, हर इंसान को अपनी मर्जी है, हर इंसान को अपनी चॉइस है, वो क्या करता है क्या नहीं करता है। लेकिन इतना मैं ये कहूँगा ज़रूर कि अगर हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कहता है कि हमारे एहसास जो है, हमारी हमदर्दी जो है वो फ़लस्तीन के साथ है, तभी वो फ़लस्तीन के लिए ट्वीट भेजता है, तभी वो फ़लस्तीन के लिए टेंट भेजता है, तभी वो फ़लस्तीन के लिए खाने की जो चीज़ें हैं वो भेजता है, तभी वो फ़लस्तीन के लिए दवाई भेजते हैं। लेकिन कंगना जी, या तो आप हिंदुस्तानी नहीं हो, आप ये कह दीजिए, या तो आप मतलब हिंदुस्तानी नहीं हो, और या तो आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को मानने के लिए तैयार नहीं हो। तो कैसी देशभक्ति आपकी। ऐसे गोबर भक्त, ऐसे अंधभक्त जिनको कहा जाएगा, ये वही अंधभक्त हैं जो इस देश की छवि को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं कहता हूँ शर्म आनी चाहिए ऐसे एक्टर्स को, शर्म आनी चाहिए ऐसी खातून को जो बार बार गलत सुर्खियों में आती है और बार बार ऐसे सुर्खियों में आती है अपने आप को ट्रोल करने के लिए और बदनाम करने के लिए। उम्मीद करता हूँ आगे मैं और भी वीडियो लेके आऊँगा और भी कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट लेके आऊँगा। तब तक के लिए
इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश ज़रूरत है। तो अपने भाई को इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।